हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेन स्टडी। माय नेम इज पीयूष और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। सो व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस टॉपिक टुडे? क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक बिल पास किया था फॉर द रिजर्वेशन ऑफ लोकल इन प्राइवेट सेक्टर्स। बेसिकली इस बिल के अकॉर्डिंग इट वॉज मैंडेटेड कि जो मैनेजेरियल पोजीशन है प्राइवेट सेक्टर्स में, वहां पे 50% जो रिजर्वेशन है दैट विल बी for locals और 75% reservation for the non-managerial position in private sectors. So this is why we are going to discuss this topic और ये बहुत important topic है from the UPSC mains perspective. तो रिजर्वेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट दिस टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस इशू इज अनएम्प्लॉयमेंट राइट नाउ। और 2023 में ही देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट द स्ट्रक्चरल इशू, स्ट्रक्चरल फैक्टर बिहाइंड द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो इस टॉपिक को हम अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेट करके देख सकते हैं एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों देयर इज अ नीड और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर्स। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्यों है नीड, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर लोकल रिजर्वेशन, क्यों डिमांड्स हो रही है। अब जैसे कर्नाटका में ही लोकल रिजर्वेशन की डिमांड बहुत सालों से चल रही है। सो व्हाई आर देयर सच डिमांड्स इन इंडियन स्टेट्स? इससे पहले हरियाणा में भी देखा गया, झारखंड में भी या फिर आंध्र प्रदेश में, तो ज्यादातर स्टेट्स में ऐसे डिमांड्स टाइम टू टाइम ऐसे राइज करते रहते हैं। सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस काइंड ऑफ डिमांड्स? तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज द श्रिंकिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो कि थ्रू आउट इंडिया एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके कारण जो लोकल्स है दे ऑफन डिमांड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन। नेक्स्ट है टू एड्रेस माइग्रेशन। तो एक बेनिफिट ये हो सकता है लोकल रिजर्वेशन का दैट इट कुड एड्रेस द इंटर स्टेट माइग्रेशन। जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है, बिजनेस इन्वायरमेंट, जिससे क्या होता है कि लोग माइग्रेट करके बहुत ज्यादा नंबर में दूसरे स्टेट में जाते हैं। तो इससे उस स्टेट को भी नुकसान है जहां से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, साथ ही जहां माइग्रेट करके जाते हैं वहां भी जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। सो ऐसे इश्यूज को, यानी माइग्रेशन, जो इंटर स्टेट माइग्रेशन है, इसको एड्रेस करने के लिए भी लोकल रिजर्वेशन कुड हेल्प टू सम एक्सटेंट। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। अब इंडिया में जो डेवलपमेंट अगर हम देखें थ्रू आउट इंडिया, तो इट इज वेरी वेरी इम्बैलेंस्ड। कुछ रीजन्स है जो कि काफी अच्छा डेवलप कर चुके हैं, उनका जो स्टेट जीडीपी है काफी हाई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है, पर कैपिटा इनकम अच्छा है। वही कुछ रीजंस हैं जो कि जहां पे अभी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफी ज्यादा लैग करते हैं अभी भी। तो ये एक इम्बैलेंस है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं। सो देयर इज एन इम्बैलेंस इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट अमंग स्टेट्स। दूसरा एक और फायदा हो सकता है लेसर क्राइम रेट। अगर आप लोकल रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, तो जो यूथ है उस जगह की दे विल बी इंगेज्ड इन प्रोडक्टिव जॉब्स या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, तो जिससे कि क्राइम रेट्स वगैरह देखा गया है कि रिड्यूस होता है व्हेन पीपल आर इंडल्ज्ड इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, सम काइंड ऑफ जॉब। और साथ ही अगर माइग्रेशन कम होगा तो इससे भी जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो इनसाइडर आउटसाइडर का एक देखा गया है कॉन्फ्लिक्ट लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो ये सारी चीजें जो है वो रिड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट इज इट कुड बूस्ट स्टेट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, क्योंकि जो लोकल्स है वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे वहां की इकोनॉमी में, दे विल इंडल्ज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, तो इससे स्टेट की जीडीपी भी इंप्रूव होगी एंड अगेन इट विल एड्रेस द अग्रेरियन डिस्ट्रेस। तो अभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो हमारा जो वर्किंग जो एज ग्रुप है, वो जो हमारा लेबर फोर्स है वो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, बट द प्रोडक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर का, या जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में, वो घटता जा रहा है हर साल, बट जो लेबर फोर्स है वो अभी भी इट इज अराउंड 50%। तो लोकल रिजर्वेशन से जो एग्रीकल्चर पे जो इतना ज्यादा प्रेशर है ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट और जो लो प्रोडक्टिविटी है, उसे भी एड्रेस किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट विद द हेल्प ऑफ लोकल रिजर्वेशन। एंड ये कुछ आर्गुमेंट्स है जो कि आप इसके सपोर्ट में यू कैन मेंशन इन योर आंसर्स एज वेल। बट अगर हम बात करें कि डिसएडवांटेज क्या है, तो ऑब्वियसली जो लोकल रिजर्वेशन है प्राइवेट सेक्टर में, इसको कोर्ट्स ने, इंडियन कोर्ट्स ने पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। सो ऑब्वियसली देयर आर मोर डिसएडवांटेजेस टू दिस। तो जो इंडियन कोर्ट्स है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। फॉर एग्जांपल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा का जो रिजर्वेशन जो लाया गया था उसे क्वाश कर दिया था, कॉलिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बेसिकली कोर्ट का कहना था कि इट वायलेट्स आर्टिकल 14, 19
एज वेल एज 16(3). तो 14 आर्टिकल हमारा कहता है राइट टू इक्वालिटी। तो जब आप रेसिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हो तो बेसिकली यू आर वायलेटिंग समवन्स राइट टू इक्वालिटी विच इज अ फंडामेंटल राइट। अगेन आर्टिकल 19 में यू हैव 19D, 19G, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं 19 के अंदर ही जो कि है जैसे कि राइट टू फ्री मूवमेंट जो है थ्रू आउट द इंडियन स्टेट, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ स्टेट, या फिर फ्रीडम टू कैरी आउट ऑक्यूपेशन इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। तो ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स है ये भी वायलेट होता है थ्रू लोकल रिजर्वेशन। जब आप ऐसे मैंडेट करते हो कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो लोकल रिजर्वेशन को फॉलो करे, तो आर्टिकल 19 भी आप वायलेट करते हो सिटीजन्स का। अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल 16(3) क्या कहता है कि नाउ रेसिडेंस कुड बी अ बेस फॉर रिजर्वेशन, बट ये जो पावर है ये पार्लियामेंट को दी गई है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट डोमिसाइल के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो दिस इज क्लियरली अ वायलेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्हीं सब बेसिस पे जो लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है हमारे कोर्ट्स ने। साथ ही ये जो आर्टिकल 16(3) कहता है कि लोकल रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर में ही दी जा सकती है, ना कि प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर अगेन आप प्राइवेट सेक्टर पे ये चीजें इन्फोर्स नहीं कर सकते, दे ऑल्सो हैव सर्टेन राइट्स। उसके बाद इसका दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इट विल स्टाइफल लेबर मार्केट। तो जब आप कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को फोर्स करोगे टू हायर, कि आप एक सर्टेन पूल ऑफ एम्प्लॉयज से ही हायर कर सकते हो, पूल ऑफ लेबर फोर्स से ही हायर कर सकते हो, तो इससे जो लेबर मार्केट है वो स्टाइफल होगा, कंपनीज की प्रोडक्टिविटी घट सकती है, जिससे क्या होगा कि कंपनीज माइग्रेट करके दूसरे रीजन्स में जा सकती है। बिकॉज प्राइवेट सेक्टर जनरली दे डू नॉट लाइक टू मच गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, बिकॉज दे ऑपरेट ऑन प्रोडक्टिविटी, इफिशिएंसी, इन सब चीजों के बेसिस पे वो ऑपरेट करती है। तो दे डू नॉट लाइक टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। ऐसा कोई भी लॉ जो कि उनके प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करेगा या उन्हें बाउंड करेगा टू ऑपरेट फ्रीली, दे विल क्लियरली नॉट लाइक सच काइंड ऑफ लॉज। तो इससे क्या होगा कि जो कंपनीज है दे माइट माइग्रेट इनटू द अदर पार्ट ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद इट विल स्टाइफल कॉम्पिटिटिवनेस एंड इन्वेस्टमेंट। अगेन जब आप फोर्स करते हो, जब आप जो हायरिंग है या जो लेबर, जो आपका लेबर फोर्स है वो अगर आप उनके स्किल के बेसिस पे ना जज करके उनके रेसिडेंस के बेसिस पे जज करोगे, देन ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी जो है वो हैम्पर होगी, जिससे कि कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो रिड्यूस होगा। एंड अगेन इन्वेस्टमेंट जो है वो रिड्यूस होने के चांसेस हैं ऐसे इन्वायरमेंट में। जो इन्वेस्टमेंट है इट माइट सी अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। इकोनॉमिक एंड सोशल डिसइंटीग्रेशन। अब ऐसे पॉलिसी से क्या होता है कि जो कंट्री में ही एक कह सकते हैं एक आर्टिफिशियल वॉल क्रिएट हो जाता है अलग अलग रीजन्स के बीच में, जहां पे कि जो अलग अलग जो रीजन्स हैं एक उनके बीच में एक डिसइंटीग्रेशन क्रिएट हो सकता है, सोशल डिसइंटीग्रेशन। ऐसा सन ऑफ द सॉइल्स जिसको कहते हैं हम लोग, सन ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट, ठीक है, बेसिकली कि जो जिस स्टेट से बिलोंग करता है उसका राइट है एम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज पे। तो ऐसा जब आप पॉलिसी लाते हो तो इससे एक डिवीजन क्रिएट हो सकता है, जो सोशल यूनिट, जो सोशल इकोनॉमिक एक आपका इंटीग्रिटी है हमारे नेशन का, उससे हार्म पहुंच सकता है। नेक्स्ट इज इट इज नॉट अ सॉल्यूशन टू द कोर इशू। अगेन द कोर इशू इज अनएम्प्लॉयमेंट, और रिजर्वेशन कैन नेवर बी अ परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट लाना पड़ता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है ताकि आप जो है बिजनेसेस को अट्रैक्ट कर पाए, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाए, ताकि इंप्लॉयमेंट जनरेट हो अपने आप, ना कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। तो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन टू द कोर इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो व्हाट शुड बी द कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं इसको लेकर के। हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट्स ने ऑलरेडी इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है दैट यू शुड मेंशन, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपके मेंस एग्जाम में, देन यू शुड मेंशन दीज जजमेंट्स टू मेक मोर इम्पैक्ट थ्रू योर आंसर्स। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है दैट इज द डॉक्टर प्रदीप जैन के केस ऑफ 1984। तो इसमें बोला गया कि कोई भी सन्स ऑफ द सॉइल पे जो बेस्ड लेजिस्लेशन है दैट विल बी कंसीडर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। उसके बाद द फेमस इंदिरा सोनी केस, इसमें 50% कैप लगाया गया था रिजर्वेशन पे, और ये जो 50% कैप था ये इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, लाइक नॉट जस्ट कास्ट बेस्ड बट रेसिडेंस बेस्ड हो या और भी कोई बेसिस हो, इट कुड नॉट एक्सीड 50% इन एनी सिचुएशन। तो 50% कैप जो है इससे भी वायलेट करता है इस तरह का कोई भी रिजर्वेशन। जैसे अभी कर्नाटका का जो रिजर्वेशन है दैट इज एक्सटेंडिंग अप टू 75%, उससे भी ज्यादा। उसके बाद सुनंदा रेड्डी केस वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो बेसिकली यहाँ पे 5% रिजर्वेशन दिया गया था
वैसे लोगों को जो तेलुगु बोल सकते हैं, तेलुगु स्पीकिंग जो लोग थे उनको 5% रिजर्वेशन दिया गया था और इसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया था कोर्ट ने। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट है विच यू शुड रिमेंबर एंड मेंशन इन योर आंसर्स। उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रिजिंग रीजनल इनइक्वालिटी। जो रीजनल इम्बैलेंसेज हैं, कुछ पार्ट्स ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, कुछ पार्ट नहीं है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। इससे इंटरस्टेट माइग्रेशन का भी जो इशू है वो भी हम टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ इनइक्वालिटीज। अगेन स्टेट के अंदर जो इनइक्वालिटीज हैं या जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है उसे एड्रेस करना है हमें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे फोकस करना है। वैसे इंडस्ट्री जो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, बेसिकली ज्यादातर जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज होते हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है ताकि जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है उसे एड्रेस कर पाए। अगेन देयर इज अ गुड एग्जांपल, गुड चाइनीज एग्जांपल, जहां पे कि चाइनीज गवर्नमेंट भी एक्चुअली प्रोवाइड करती है रिजर्वेशन, बट वो वैसे ही फैक्ट्रीज या वैसे इंडस्ट्रीज में प्रोवाइड करती है जो कि अभी बनने जा रहा है। यानी अगर किसी लोकल रेसिडेंट का लैंड लिया गया है टू एस्टैब्लिश एन इंडस्ट्री देयर, तो वहां पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ना कि एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री में, ताकि जो प्रोडक्शन हो उसे हैम्पर ना हो। तो ऐसा कोई हम इंडिया में भी कर सकते हैं कि हाँ, अगर कोई नई इंडस्ट्री लग रही है किसी के लैंड पे, तो वहां पे हम एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, अकॉर्डिंग टू मेरिट प्रोवाइड कर सकते हैं। बट देन अगेन एक वेल एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री या वेल एस्टैब्लिश्ड एक इकोसिस्टम जैसा कि बैंगलोर है हमारे कंट्री में, तो वहां पे अगर आप ऐसा कोई नया नॉर्म लाते हैं तो इससे एक डिसरप्शन क्रिएट होता है। जो क्वालिटी है, जो कॉम्पिटिटिवनेस है, इन सब चीजों में एक डिसरप्शन क्रिएट होता है जो कि ओवरऑल इकोनॉमी पे अगेन इंपैक्ट करेगा। सो दिस वाज टुडेज वीडियो ऑन लोकल रिजर्वेशन, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, एंड सर्टेन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू दिस। सो ऐसे ही और वीडियो में मिलेंगे हम आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज़ेन स्टडी।